दोस्तों, बहुत सी कंपनियां तथा देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में बेहद करीब होने का दावा कर रहे हैं और अमेरिका, इजराइल, चाइना के अलावा अब इस लिस्ट में ब्रिटेन भी शामिल हो गया है। दुनिया में कोरोना वायरस की दहशत के बीच जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलपमेंट की ही है। भारत समेत सभी देशों की सरकारें इस महामारी से अपने लोगों को बचाने में लगी हैं। वहीं भारत, यूएस, चाइना, ब्रिटेन और इजराइल जैसे 100 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं, जिनमें से 70 वैक्सीन की टेस्टिंग हो चुकी है, तो कम से कम 4 वैक्सीन का ट्रायल इंसानों पर चल रहा है। WHO एक्सपर्ट्स की माने तो 6 महीनों से ज्यादा इस महामारी की वैक्सीन डेवलप हो पाना संभव ही नहीं है, परंतु कुछ कंपनियां दावा कर रही हैं कि अगले 4 महीनों में सभी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स करके कोरोना वायरस वैक्सीन को मार्केट में भी उतार देगी। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ कोरोना वैक्सीन पर किए गए दावों तथा उससे जुड़ी हर जानकारी से रूबरू करवाएंगे, बल्कि उससे पहले आपको अवगत करवाएंगे कि किसी भी महामारी की दवाई मार्केट में आने से पहले किस किस पड़ाव से होकर गुजरती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस विषय पर आपको ताजा तरीन जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, किसी भी बीमारी की वैक्सीन मार्केट में उतरने से पहले इन 6 डेवलपमेंट फेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहला आता है संभावनाएं, जहां पे संभावनाएं देखी जाती हैं कि इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन डेवलप हो सकती है या नहीं। उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल में जानवरों के ऊपर दवा का इस्तेमाल किया जाता है तथा क्लिनिकल डेवलपमेंट में 3 अलग अलग चरणों में इंसानों पर दवा की आजमाइश की जाती है, जिसके क्लियर हो जाने पर अलग अलग देशों की मेडिकल रेगुलेटरी बॉडीज इन दवाओं का रिव्यू करके उनको अप्रूव करती है। इसके बाद वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तथा क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स के द्वारा उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखा जाता है। तो ये थे किसी भी नई वैक्सीन के 6 अलग अलग डेवलपमेंट फेजेस मार्केट में उतरने से पहले। दोस्तों, दुनिया भर की बहुत सी कंपनियां कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा कर रही हैं, लेकिन इन सभी कंपनियों में सबसे अग्रिम कौन है तथा ये सभी कंपनियां दवा बनाने के किस स्टेज के अंदर है, यह पता लगाने से पहले हम पता लगाएंगे कि ब्रिटेन ने कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के क्या क्या दावे किए हैं तथा इन दावों की गहराई में कितनी सच्चाई है, यह पहले हम जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने 23 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, तो वहीं लगभग 1,60,000 लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो इन सब के बीच अगर भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ वैज्ञानिकों के उस हथियार पर। तो कोरोना वायरस की रोकथाम का एकमात्र हथियार कोरोना वायरस वैक्सीन ही है। और इस मामले में बड़ी खबर है कि सितंबर तक कोरोना की वैक्सीन मार्केट में भी आ जाएगी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा दावा। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। गिलबर्ट इस वैक्सीन को सितंबर में मार्केट में उतारने का दावा करते हुए बताते हैं, हम महामारी का रूप लेने वाली एक बीमारी पर काम कर रहे थे तथा हमने एक्स नाम की बीमारी पर एक योजना बनाकर काम किया है। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि CHATO11 टेक्निक का इस्तेमाल कर इस पर 12 परीक्षण भी किए जा चुके हैं, जिनके परिणाम बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। जहां RNA DNA टेक्निक द्वारा 2 या 2 से अधिक डोजों की जरूरत होती है, वहीं इसकी मात्र एक ही डोज से इम्यून को लेकर बहुत बेहतरीन परिणाम मिले हैं। प्रोफेसर गिलबर्ट ने बताया कि इसका क्लिनिकल ट्रायल एडवांस स्टेज पर है, जो वैक्सीन बनाने की दशा में सबसे बड़ा पड़ाव होता है। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीन की सफलता को लेकर वो बहुत आश्वस्त हैं। वैक्सीन का उत्पादन किया गया शुरू। अगर वैक्सीन को लेकर आत्मविश्वास की बात की जाए तो ऑक्सफोर्ड की टीम ने तो इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दी है, जबकि क्लिनिकल ट्रायल अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इस संबंध में प्रोफेसर एड्रिनल हिल ने बताया है कि टीम इस वैक्सीन की सफलता को लेकर आश्वस्त है तथा आत्मविश्वास से भरी हुई है और ऐसी स्थिति में टीम सितंबर तक का इंतजार नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा, हमने जोखिम के साथ वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जो दुनिया के अलग अलग देशों के कुल 7 वैक्सीन उत्पादन कंपनियों के साथ वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया को अंजाम देंगे। प्रोफेसर हिल ने बताया है कि 7 मैन्युफैक्चरर में से एक भारत में है, एक चाइना में तथा 3 ब्रिटेन में है,
जो मिलकर सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज उपलब्ध करवा देंगे। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में 510 वॉलंटियर ने सहयोग दिया है, जो तीसरे चरण तक जाते जाते 5000 तक पहुंचने का अनुमान है। विभिन्न देशों की वैक्सीन डेवलपमेंट स्टेजेस। इस सूची में सबसे पहले आती है चाइना की 2 कंपनियां, जिनमें से पहली कंपनी बीजिंग स्थित सिनोवैक नामक एक बायोटेक फर्म है, जो क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण में है। वहीं दूसरी चाइनीज कंपनी है कैंसिनो बायोलॉजिकल, जो कि तियानजिन बेस्ड एक बायोटेक फर्म है, जिसने चाइना की एकेडमी ऑफ मेडिकल मिलिट्री के साथ सहभागिता करते हुए क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण के ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। दूसरे नंबर पर आती है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, जो क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण के पूरा होने के बहुत नजदीक हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए तो कुल 21 कंपनियां प्री क्लिनिकल स्टेज से लेकर क्लिनिकल ट्रायल के दूसरे चरण तक पहुंच चुकी हैं, परंतु सबसे आगे है गिलियाड साइंसेस INC, जो क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है और कोरोना की वैक्सीन के ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब है। चौथे नंबर पर आती है इजराइल, जो उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो कोविड-19 के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 इजरायली कंपनियों ने इस बीमारी की दवा खोजने का दावा किया है। इजराइल इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने दावा किया है कि कोरोना वायरस के टीके तैयार कर लिए गए हैं, जिनको बहुत जल्द ही आधिकारिक मान्यता भी मिल जाएगी। इस दवा को अमेरिका के FDA और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को भेजा जाएगा, और अगर ये प्रयोग सफल होता है तो पूरा विश्व को कोरोना से चैन की सांस मिलेगी। वहीं इसका बड़ा फायदा भारत को भी मिल सकता है, क्योंकि भारत और इजराइल कोरोना के इलाज से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर जानकारी साझा कर रहे हैं। इजराइल का मानना है कि वो अपनी इस तकनीक से जल्द ही कोरोना वायरस पर सफलता हासिल कर लेंगे। वहीं भारत भी आश्वस्त है कि भारत और इजराइल इस तकनीक से कोविड-19 पर सफलता प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि तमाम सूरतों में भारत को कोरोना वायरस को रोकने में जल्द ही बड़ा फायदा पहुंचता नजर आ रहा है, तथा साथ ही भारत में भी सीरम इंस्टीट्यूट, कैडिला, जायडस समेत 6 कंपनियां इस वैक्सीन को बनाने में जुटी है, जिनको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर में रहें, सेफ रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। धन्यवाद।